नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का स्पेशल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमेशा की तरह हमारे चैनल पर आज भी आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो यहाँ पर मिलने वाली है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपको आरटीआई यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट किस तरीके से फाइल की जाती है, आरटीआई एप्लीकेशन कैसे लगाई जाती है, उसका पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, हमारे चैनल पर हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको जो शेयर करते हैं डी ट्रिपल एस बी की वैकेंसी के बारे में या फिर वैकेंसी के स्टेटस के बारे में, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें आरटीआई के द्वारा ही पता लगती है। तो दोस्तों, आप अपने आप किस प्रकार से आरटीआई फाइल कर सकते हैं, उसका पूरा प्रोसेस हम यहाँ पर देखने वाले हैं। दोस्तों, बहुत ही ईजी प्रोसेस है और बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। तो शुरू से आखिर तक ये वीडियो ज़रूर देखिए दोस्तों। दोस्तों, दिल्ली गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट में आरटीआई ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको गूगल पर आरटीआई दिल्ली यहाँ पर टाइप करना होगा और सर्च करना होगा। इसके बाद दोस्तों आपकी स्क्रीन पर सबसे ऊपर जो यहाँ पर लिंक नज़र आएगा वो रहेगा आरटीआई ऑनलाइन, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट का आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल है। तो यहाँ पर आरटीआई फाइल करने के लिए आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा। लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने दिल्ली गवर्नमेंट का आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल ओपन हो जाएगा, जो कुछ इस तरीके का यहाँ पर नज़र आएगा। यहाँ पर अगर आपको आरटीआई नई नई आरटीआई फाइल करनी है तो यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, जिसमें से एक ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है सबमिट रिक्वेस्ट का। इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। ऑप्शन पर क्लिक करते ही दोस्तों नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा और इसमें आपको जो भी डिपार्टमेंट यहाँ नज़र आ रहे हैं सारे दिल्ली गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं, जो दिल्ली गवर्नमेंट के जुरिस्डिक्शन में आते हैं। तो इन सभी डिपार्टमेंट में से अगर किसी भी डिपार्टमेंट में आपको कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो आप इस पोर्टल पर आएंगे। तो यहाँ पर आपको नीचे दिए गए चेकबॉक्स पर क्लिक करना होगा और सबमिट पर क्लिक करना होगा। सबमिट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों अगला पेज ओपन होगा, जिसमें आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी होगी। दोस्तों, एक वैलिड ईमेल आईडी ही आपको यहाँ पर डालनी है, क्योंकि आपकी ईमेल पर ही आरटीआई का मैसेज आएगा। इसके बाद एक्टिव मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डालना है, कैप्चा डालना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने आरटीआई एप्लीकेशन का पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा, जो कुछ इस तरीके का यहाँ पर आपको नज़र आएगा। सबसे पहले दोस्तों आरटीआई लगाने के लिए आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस डिपार्टमेंट में आरटीआई लगाने वाले हैं। यहाँ पर आपको पूरे डिपार्टमेंट की जो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर आते हैं उन सभी डिपार्टमेंट की लिस्ट यहाँ पर नज़र आएगी। जिस भी डिपार्टमेंट में आप आरटीआई लगाना चाहते हैं उनमें से कोई भी एक डिपार्टमेंट यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको डी ट्रिपल एस बी को आरटीआई लगानी है, तो यहाँ पर आपको डी ट्रिपल एस बी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ये नज़र आ रहा है, इसको सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपना नेम एंटर करना होगा। इसके बाद मेल फीमेल एंटर करना होगा। एड्रेस आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना पिन कोड एंटर करना होगा। पिन कोड एंटर करने के बाद आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद तहसील और विलेज यहाँ पर सिलेक्ट का ऑप्शन यहाँ पर नहीं आता है, इसको ऐसे ही छोड़ देना है। इसके बाद लोकेशन आपको सिलेक्ट करनी है, रूरल या फिर अर्बन। तो यहाँ पर हम अर्बन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद एजुकेशन स्टेटस में लिटरेट या इलिटरेट हमें ऑप्शन चूज़ करना है, तो हम लिटरेट यहाँ पर चूज़ करेंगे। इसके बाद पूछा जाएगा कि आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है। 12 से कम है, 12th है, ग्रेजुएट है या फिर ग्रेजुएशन से ज़्यादा है। इसके बाद आपको यहाँ पर आप चाहें तो फ़ोन नंबर डाल सकते हैं, अदरवाइज़ इसको ब्लैंक छोड़ देना है। हमने जो ये मोबाइल नंबर डाला था वो यहाँ पर नज़र आएगा, आपने जो ईमेल आईडी डाली थी वो यहाँ पर नज़र आ जाएगी। इसके बाद इज़ द एप्लीकेंट बिलो पॉवर्टी लाइन, तो अगर आप पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं तो नो करना है, ऊपर हैं सॉरी इज़ द एप्लीकेंट बिलो पॉवर्टी लाइन, अगर आप पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं तो येस करना है, अगर नहीं है तो नो करना है। तो हम यहाँ पर नो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको दोस्तों 10 रुपये की फ़ी पेमेंट करनी पड़ेगी आरटीआई दाखिल करने के लिए। यू आर रिक्वायर्ड टू पे आरटीआई फीस ऑफ ₹10, क्योंकि हम बिलो पॉवर्टी लाइन में नहीं हैं। अगर हम इसको येस कर देते हैं तो ये फ़ीस जो है यहाँ पर एग्जेम्प्ट हो जाएगी और आपको अपना यहाँ पर जो बीपीएल कार्ड नंबर है वो यहाँ पर डालना पड़ेगा। लेकिन हम यहाँ पर नो सेलेक्ट कर रहे हैं तो हम यहाँ पर नो डालेंगे। इसके बाद दोस्तों ये आपको एक बॉक्स नज़र आएगा, जिसमें आप अपना पूरा मैटर लिखेंगे कि आपको क्या क्वेश्चन पूछने हैं। इसमें दोस्तों आप ओनली अल्फ़ाबेट A to Z कैपिटल और स्मॉल और 0 से 9 तक नंबर, केवल इन्हीं
मटेरियल का यूज़ कर सकते हैं, इन्हीं अल्फ़ाबेट और इन्हीं नंबर्स का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो आपको कॉमा और स्पेशल कैरेक्टर्स नज़र आ रहे हैं जिस भी तरह के, ये जो जितने भी कैरेक्टर हैं, इन कैरेक्टर्स को आप यहाँ पर यूज़ कर पाएँगे। इनके अलावा कोई भी और कैरेक्टर या फिर कोई भी और की का इस्तेमाल आप इस आरटीआई में यहाँ पर नहीं कर पाएँगे। दोस्तों जिस भी तरह से आपको आरटीआई लिखनी है वो आपको पूरा मैटर यहाँ लिख देना है। अगर आप चाहें तो कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो कि 1 एमबी तक की 1 एमबी तक की पीडीएफ हो सकती है उसको अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर ये कैप्चा फिल कर देना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने अगला पेज फी पेमेंट का ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको आरटीआई ऑनलाइन पेमेंट इसको सिलेक्ट कर लेना है और पे पर क्लिक करने के बाद आपको आपके आरटीआई की जो एप्लीकेशन फीस है जो कि 10 रुपये है, चाहे आप डेबिट कार्ड से पे करें, चाहे आप फ़ोन पे से पे करें यूपीआई के थ्रू या फिर इंटरनेट बैंकिंग, इन सभी तरीक़ों से आप यहाँ पर आरटीआई की जो फीस है 10 रुपये इसको पे कर सकते हैं। जैसे ही दोस्तों आप फ़ी पेमेंट कर देंगे, आपका आरटीआई का एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा जो कि आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आएगा। इसके साथ-साथ आपने जो ईमेल आईडी डाली थी उस ईमेल पर भी आपका आरटीआई का रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ पर नज़र आने लगेगा। दोस्तों इसके बाद अगर आप देखना चाहते हैं कि आपकी आरटीआई का स्टेटस क्या है, आपकी आरटीआई का रिप्लाई आया है या नहीं, तो उसके बारे में बता देता हूँ। जैसे ही आपकी आरटीआई का रिप्लाई डिपार्टमेंट की तरफ से डिस्पोज़ कर दिया जाएगा, तो आपने जो ईमेल डाला था, उसमें आपको ईमेल के ज़रिए पता लग जाएगा, आपके पास ईमेल आ जाएगा कि आपकी आरटीआई का उत्तर दे दिया गया है और आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो वेबसाइट पर आकर भी अपनी आरटीआई का स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको व्यू स्टेटस के इस लिंक पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आरटीआई का जो रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हुआ था आरटीआई लगाते समय, वो यहाँ डालना है। अपनी ईमेल आईडी जो आपने डाली थी, वो डालनी है और ये जो कैप्चा कोड है, ये डालना है और शो पर क्लिक कर देना है। ये डालने के बाद आपको आपकी आरटीआई का जो स्टेटस है वो नज़र आने लगेगा। आपका जो भी रिप्लाई आया है वो आप यहाँ पर देख पाएँगे। तो दोस्तों ये था छोटा-सा और सिंपल सा प्रोसेस। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ आ गया होगा कि ऑनलाइन आरटीआई किस तरीके से दाखिल करनी है। मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो पाएगी और अब आप आसानी से अपने आप अपने द्वारा आरटीआई फाइल कर पाएँगे और जिस भी डिपार्टमेंट से जो भी आपकी क्वेरी है या जो भी इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं, पूछना चाहते हैं किसी भी डिपार्टमेंट से, वो आप पूछ पाएँगे। इसके अलावा दोस्तों, ये जो आरटीआई का मैंने पोर्टल बताया है, ये केवल दिल्ली गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के लिए है। इसके अलावा अगर आप नेशनल लेवल के डिपार्टमेंट में आरटीआई लगाना चाहते हैं, मान लीजिए आप यूजीसी में आरटीआई लगाना चाहते हैं, उसके लिए पोर्टल अलग है दोस्तों। वो पोर्टल ये है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पोर्टल है। इसमें जितनी भी सेंट्रल बॉडीज़ हैं, वो डिपार्टमेंट यहाँ पर आपको नज़र आएँगे। प्रोसेस बिल्कुल सेम है दोस्तों, लेकिन पोर्टल अलग है। दिल्ली हर स्टेट का आरटीआई का पोर्टल अलग होता है। जैसे यहाँ पर ये जो पोर्टल है, ये दिल्ली गवर्नमेंट का है और ये जो पोर्टल है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है। इसके अलावा अगर आप कोई यूपी का निवासी है, तो उसके लिए जो आरटीआई का पोर्टल रहेगा, उसको सर्च करना पड़ेगा आरटीआई यूपी। तो उसके लिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश का आरटीआई पोर्टल ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी संस्था में आरटीआई लगाना चाहते हैं, मान लीजिए आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में आरटीआई लगाना चाहते हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया में आरटीआई लगाना चाहते हैं या फिर भारत सरकार की कोई संस्था में आरटीआई लगाना चाहते हैं जो केंद्र सरकार के अंडर आती है, तो आपको इस वाले पोर्टल पर आना होगा। दोस्तों दोनों ही वेबसाइट के पोर्टल आपको हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे। आप जिस भी पोर्टल पर आरटीआई लगाना चाहते हैं, जिस भी डिपार्टमेंट में लगाना चाहते हैं, आप डायरेक्ट उस लिंक पर जाकर इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी और ये वीडियो अच्छी लगी है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए दोस्तों, ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच सके और ऐसे साथी जिनको आरटीआई लगाना नहीं आता है, इस वीडियो के माध्यम से वो अच्छे से जान पाएंगे कि आरटीआई किस तरह से फाइल की जाती है। धन्यवाद दोस्तों। ऑल इंडिया में स्पेशल एजुकेशन और सभी प्रकार की टीचिंग वैकेंसी से जुड़ी ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ हमारे चैनल की सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।